सुबह में है। शब मेराज है क्या, इसकी फजीलत क्या है? वो मकाम है जहाँ पर मखलूक़ात की हद ख़त्म हो जाती है, उनकी सरहद है। एक दुनिया का सफ़र है और एक आसमानों का सफ़र है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मिसाल हुआ, हज़रत अबू तालिब जो हुजूर के बहुत बड़े हिमायती थे उनका मिसाल हुआ। आफरीन है उस शख्स पर जिस पे दीन मुकम्मल हो। तकाज़े बशरी पे ये चीज़ें लाहक हुई तो सरकार ने फरमाया कि मुझे फिर सिद्दीक़ अकबर की आवाज़ सुनाई। नमाज वो एक वाहिद तोहफा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आका को डायरेक्ट दिया है, इस तरह से वहाँ बुला के। ये वो इश्क है जिसका इल्म सिवाय खुदा के और खुदा ने दिया ही किसी को नहीं है। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। जश्न मेराज का मुबारक हो, फज़ले ज़ाते खुदा मुबारक हो। जीने का मज़ा तो सुबह में है। गुड मॉर्निंग। बड़ी गलत बात है, अगर मैं यहाँ पासेस का ऐलान करूंगा तो सारे शोर मचाएंगे ना? बिल्कुल, तो दे रहा हूं फिर तुम लोगों को पासेस दे रहा हूं आज। डेड पीपल मंडे, डेड पीपल, सारे लोग सोए हुए एकदम। जागो जागो जागो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। ये गॉब लग रहा है कि मेरा वाला शो है। आप लोग जरा शोर वोर मचाया करें, दिल को तसल्ली रहती है कि हम लोग जिंदा हैं अभी। अच्छा जनाब, हमने बहुत हॉरिबल सा वीक गुजारा है और इस बहुत सारे हॉरिबल वीक के अंदर बहुत सारी उल्टी सीधी बातें हुई हैं, लेकिन एक बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और एक बात का शदीद दुख हुआ है। एक बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमने माविया जमील का केस लिया था। माविया जमील का लिवर जो था वो चेंज होना था और अल्हम्दुलिल्लाह माविया जमील सेहतयाब हो गए। और सीने पे जख्म की तरह, घाव की तरह से उन 45 लोगों की अम्बात लिखी हैं जो सानहा सफूरा में काम आए हैं। गलत बात है और जान और माल की जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट पे आयद होती है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे आयद होती है, चाहे वो प्रोविंशियल हो या फिर स्टेट की गवर्नमेंट हो। तो लिहाजा आई रियली होप कि ये आखिरी हादसा हो, आखिरी सानहा हो। ऐसा लगता तो नहीं है, आई रियली होप कि आखिरी हादसा और आखिरी सानहा हो। एंड आई ऑनेस्टली बिलीव कि पाकिस्तान में पूरी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तानी कुछ भी कर सकता है। अगर हम चाहें तो अपने मुल्क में होने वाले इस टेररिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। ये जो एक वेव ऑफ टेरर हमारे मुल्क के अंदर आई हुई है, जहां हम बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं। आप लोग डरते हैं ना, आप लोगों के बहन भाई जब बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बात कही जाती है कि जिसका नंबर आ गया बस उसका नंबर आ गया, जिसका नंबर नहीं आया उसका नंबर नहीं आया। अच्छा हम सिर्फ बात नहीं करते, कम से कम मैं तो बात नहीं करता, सिर्फ मैं तो काम भी करता हूँ। और सीधी बात यह कि साफ सी बात ये, मुझे कैमरे वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। फ्राइडे वाले दिन मैं उस जगह गया, उन लोगों के पास गया, कैमरा वगैरह हमने शट कर दिया था। मैं ख़ास तौर पे उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने फ्राइडे को अपने गेट्स को खोल दिया था और हमको वहाँ इन किया था। मैं सिर्फ आपके लिए आया था, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया था। मैं यहाँ पर अगर बैठ के बात कर सकता हूँ और आपके साथ देने के वादे कर सकता हूँ तो मुझे फिर जाए हादसा पे भी होना चाहिए, मुझे आपके घरों में भी होना चाहिए, मुझे ताज़ियत भी करनी चाहिए। और यही समा का पैगाम है, यही हमारी टीम का पैगाम है, यही सुबह सवेरे समा की टीम का जो पूरा मोटो है वो यही है कि चलो बदलते हैं। बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं और सभी लोग करते हैं, हम सिर्फ बात नहीं करते, बात ज़रूर करते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो फिर वही करते हैं जो कहा है और जो कहते हैं हम सिर्फ वही बात करते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करते। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि जो ट्विटर पे एक वेव चली हुई है या फेसबुक पे एक वेव चली हुई है जहाँ पर उनको कम्युनिटी बताया जा रहा है, कम्युनिटी क्या होती है सोच के देखिएगा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे शुरू करूँगा, बट पता नहीं जहाँ से जो मेरे दिमाग में आ जाता, दिल में आ जाता, मैं बोलता हूँ कम्युनिटी क्या होती है। कम्युनिटी या तो हम पाकिस्तानी हैं या हम नहीं हैं। अगर हमको 70 साल के बाद भी ये कहना है एक दूसरे को कि तुम इस्माइली कम्युनिटी हो, तुम फला कम्युनिटी हो, तुम ये कम्युनिटी हो, तुम वो कम्युनिटी हो, तो फिर मुझे नहीं पता कि हम किस मुल्क में रहते हैं। कोई कम्युनिटी नहीं है, या वो पाकिस्तानी है या वो पाकिस्तानी नहीं है। एंड टू मी देयर एज पाकिस्तानी एज आई एम, देयर माय ब्रदर्स, देयर माय सिस्टर्स, देयर माय फैमिली। और अगर किसी को इस पे एतराज है, कोई मेरे बारे में लिखना चाहता है तो जरूर लिखे। ना तो मैंने कभी किसी से डर के को बात की है, ना मैं आज शुरू करने वाला हूं कि मुझे खौफ महसूस होगा इस बात का कि कोई मेरे बारे में बुरा लिख देगा। आप वैसे कौन सा अच्छा लिखते हैं?
वैसे भी तो बुरा ही लिखते हैं। बता बता बता, कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा 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 मेरे बारे में और बुरा लिख रहे हैं, बड़ा अच्छा होगा। मुझे जब भी अच्छे तो मुझे उम्मीद ही नहीं होती कि कोई अच्छा लिखेगा, बिकॉज नज़र ही नहीं आता मैं उनको मेरे बारे में सिर्फ बुरा नज़र आता है, विच आई थिंक मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे बारे में लोग परेशान होते हैं और ख़ास तौर पे मेरी बातों की वजह से परेशान होते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उनके दिल की फांस और यहाँ अटकता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बड़ी तसल्ली होती है मुझे। क्या कोई बात नहीं, मेरा नाम लेके तुम लोग मुझसे नफरत कर सकते हो, मुझसे प्यार कर सकते हो, मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँ बात वहीं बन जाती है, बनती है ना, बनती है। हाय हाय क्या गाने शाने। आज का शो बहुत अच्छा है। आज दो बहुत ख़ास शख्सियत हमारी मेहमान हैं। सबसे पहले तो मैं एक शख्सियत का नाम लेना चाहता हूँ, मैंने उसके साथ जितना भी काम किया है कमाल काम किया। क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या मैंने जितना भी काम किया उसके साथ बड़ा कमाल काम किया। शी इज़ अनबिलीवेबल। बहुत सेलेक्टिव फिल्म्स की उन्होंने, बहुत तैयार है दोनों तैयार है? ओके, बहुत सेलेक्टिव फिल्म्स की हैं। मुझे इतना पता है कि अगर मुझसे कोई मेरे पर्सनल फेवरेट्स पूछे तो शी इज़ वन ऑफ देम। आपकी भी डेफिनेटली शी इज़ वन ऑफ योर मोस्ट फेवरेट। लेकिन इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं, आपको दिखाना चाहता हूं। अच्छा, बाय द वे, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे टू यू। अच्छा शो होने वाला है, कोई मैं रोने धोने वाली बात नहीं करने वाला। आइए आपको मिलवाता हूं उससे जिससे आप मिलने जाएंगे आज इस शो के अंदर। सबसे पहले ये पैकेज देखिए। 19 साल की उम्र में शोबिस में कदम रखकर अपने करियर का आगाज करने वाली पाकिस्तानी खूबरू अदाकारा जिया अली, जिन्हें खुद खबर न थी कि वो एक दिन पाकिस्तान की सुपरस्टार लिस्ट में शामिल हो जाएंगी। 4 भाइयों की ये इकलौती बहन लाहौर में पैदा हुई। 1991 में प्रोड्यूसर सज्जाद गुल की फिल्म दीवाने तेरे प्यार के इनकी पहली फिल्म थी। जिया अली की टॉप ऑफ लिस्ट फिल्म्स में दीवाने तेरे प्यार के, नखरा गोरी का, दिल दीवाना है और रुखसती शामिल है। इसके साथ साथ जिया कमर्शियल और मॉडलिंग में भी किसी से पीछे नहीं। जिया के भाई मुन्ना मुश्ताक से भी सभी वाकिफ हैं, जो फैशन फोटोग्राफी में अपना एक मकाम रखते हैं। और जहां दोनों बहन भाई कुछ खास करने की ठान लेते हैं तो पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन हो जाता है। तो आइए मिलते हैं पाकिस्तान की मॉडल और सुपरस्टार जिया अली से। ये खोल दीजिएगा। एक टेलीफोन कॉल है, आप लोग क्या समझे थे फौरन मिलवा दूंगा मैं आपको जिया से? ऐसा तो नहीं होने वाला। ये माइक खोलो जरा मेरा, यहाँ से खोल दो बेटा। हेलो हेलो हेलो, उनको नजर आ जाएगा। हेलो, अच्छा जी, हैं क्या हुआ? खोलिए माइक। हेलो, अच्छा, ओह देयर यू गो। अच्छा जी, तो पहले एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं, फिर जिया से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है साहिर भाई? पता नहीं, आप बताएं कैसे हैं? मुझे तो जबरदस्त लग रहे हैं। बस तो फिर मुझे भी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या बड़े खुश लग रहे हैं आज तो। हाँ, लगता है कोई बड़े इनामात देने आपने। हाँ बिल्कुल देने। आपको नहीं दूंगा। अच्छा, हाँ मुझे तो पिछले भी नहीं दिया आपने। कोई बात नहीं, इस बार भी नहीं दूंगा। रिवायत तो... को तोड़ना ही नहीं चाहिए ना। हम तो जो एक बार बात करते, पठान लोग हैं खामा में, जो एक बार बात बोलते हैं वो आखिर में भी बोलते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ माशाल्लाह, प्रोग्राम बहुत जबरदस्त करते हैं आप साहिर भाई। थैंक यू। और आज की मेहमान तो जो आ रही हैं वो तो धमाका है ना। आज वो भी धमाका रही है। सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर कल आप लोग मेरे स्वयं का प्रोग्राम कर रहे हो। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह अपनी जिंदगी दे। अच्छा, तो आपका नाम क्या? आपने नाम तो बताया नहीं। राहिला, आज मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पासेस जीत के समा के दे रहा हूँ। साहिर भाई, हेलो साहिर भाई, मैं पहले आ चुकी हूँ, इसलिए ऐसा ना हो कि मुझे खालदा आने ना दे, तो ये फिर आप प्रॉमिस करें कि मुझे इजाजत मिलेगी आने। अरे आपका नाम क्या? राहिला है ना? राहिला है। कार के लिए ट्राई करना चाहती हूँ, बाइक कार के लिए। जी बिल्कुल बाइक कार के लिए मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। मेरा नंबर ले लीजिए। अरे इस पे मत दीजिएगा, बहुत सारे और लोग कॉल करेंगे। हाँ, नहीं, हाँ उनको दे दीजिएगा, वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच राहिला। कंट्रोल रूम वाले नंबर प्लीज। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया राहिला, थैंक यू सो मच। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आइए मिलते हैं मेरी पहली गेस्ट से, आपकी, मेरी, हम सब की फेवरेट। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जिया अली।
कंजूसी प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। प्लीज तशरीफ रखिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब मैं गाना गाने वाला था, फिर मैंने सोचा छोड़ो। क्यों? सुबह सुबह के वक्त बेसुरे लोगों को सुनना कोई पसंद नहीं करता। हाउ आर यू? कैसी हैं आप शऊर रखते हैं, बात करते हैं, सो ऐसे पर्सनालिटी सब सही करती है। अच्छा, चलें, थैंक यू सो वेरी मच। हम दोनों ऑनेस्टली मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने जिया के साथ जितना भी थोड़ा बहुत 1-2 कमर्शियल्स किए और वैसे जिया के साथ बहुत सारे शोज जो हैं वो होस्ट करने का इत्तेफाक हुआ है, जिया को होस्ट करने का इत्तेफाक हुआ है एंड ऑनेस्टली शी इज ब्रिलियंट, मार्वलस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हम दोनों ने तय तो नहीं किया एक दूसरे की तारीफें करने के लिए आज बिल्कुल नहीं, शो में? बिल्कुल नहीं, हमने बिल्कुल ऐसा कुछ तय नहीं किया। आपको पता है आज एक और शख्स भी हमारे साथ मेहमान है। Yeah, he's just getting ready and quite exciting human being again. Exciting human being? He is. There you go, exciting. हम लोग कोई छोटा काम करते नहीं है, जब भी करते हैं बहुत बड़ा काम करते हैं। बड़ा सोचना आज हमने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को बुलाया हुआ। He's exciting for you? आप लोगों को नहीं लगता कि वो आ सकते हैं? आपको एक दिन देखेगा, एक दिन मैं आपको अपने शो में लाके बताऊंगा उनको। He's very exciting. He's very optimistic, always very optimistic. आप जितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो अच्छा, फिर हमारे जो वजीर आला सिंध साहब हैं कायम अली शाह, he is also very optimistic. जिंदगी में कोई बात आप उनसे पूछे, साईं सब अच्छा है। आपको अच्छा दिन गुजारना है आज? हाँ, बिल्कुल नहीं। अरे हम तो शाह साहब तो किसी की भी नहीं सुनते, उनको तो पूरा मीडिया कहता है। शाह साहब से पूछो पानी नहीं, कोई बात नहीं भाई, आज नहीं है कल हो जाएगा। कोई नहीं। बाय द वे कराची के अंदर पानी आ जाएगा इंशाल्लाह 200 साल बाद। बट एनीवे जब भी पानी आएगा। बट इन दिनों क्या हो रहा है जी? वेल साहिर, फिल्म पे काम हो रहा है। एज एवरीबडी नोज़ कि हमारे यहाँ माशाल्लाह बेहतर फिल्में बन रही हैं। पिछले साल से शूटिंग स्टार्ट है, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट है और डिफरेंट है। कहूँगी इसलिए कि मैं एक डिफरेंट रोल कर रही हूँ, पहले कभी ये रोल नहीं किया था। अच्छा, यू आर ऑलवेज वेरी चूजी, बहुत नॉर्मल रोल नहीं करती हैं आप, मतलब बहुत म्यारी काम करती हैं। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी मुश्किल खातून हूँ। मैं इवन प्लेस जब मैं ज़्यादा करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ जो रोल पहले कर चुकी हूँ उनको रिपीट ना करूँ, बिकॉज वो थोड़ा बोरिंग लगता है, वो कन्विंसिंग मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता एज एन एक्टर, तो मैं ना कर देती हूँ। मैं समझती हूँ कि बोरिंग काम करने से या वो काम करने से जो लोग देख चुके हैं आपको बार बार, एंड वी बीन वर्किंग फॉर लास्ट 20 years in this industry, so people expect from us especially to be a little different and choosy, definitely. So I just don't want to be work too much, but जो भी काम करो वो अच्छा करो, डिफरेंट करो, ताकि लोगों को थोड़ा नजर आए। आज का इंटरव्यू भी मैं बहुत डिफरेंट करने वाला हूँ। Really? आपका और हमारे साथ जो हमारे दूसरे मेहमान हैं उनका बहुत डिफरेंट करने वाला हूँ, बिकॉज ऐसे इंटरव्यूज मैंने नॉर्मली नहीं किए। Really? कम किए। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। आप लोग तैयार हैं मिलने के लिए उनसे? पक्का? ओके। एक लेकिन इससे पहले कि आप लोग तालियां बजाएं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो हैं कौन। आप लोगों को फौरन याद आ जाएगा और आप लोग एक्साइटमेंट की वजह से क्या कह रहे हैं अली? क्या? अच्छा, पहले चला दें पैकेज या नहीं बाद में? अच्छा, ओके, नहीं ठीक है, इट्स ओके। मुझे ब्रेक भी अप्रोच हो गई है, तो आई थिंक पहले ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद हम वो पैकेज चलाएंगे। ये एक सवाल मेरा ज़रूर है आपसे। एवरीवन इज, मैं कह रहा हूँ ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा। एवरीवन वांट्स टू नो, डू यू प्लान टू गेट मैरिड? तो ब्रेक के बाद सोच के जवाब देती हूँ। नहीं अमन, ये क्या बोर हो गई उसका आंसर दे के। नहीं वो तो बोल रहे हैं, सच्चा वाला आंसर देना ना, सही वाला। मैं कभी टेलीविजन आंसर्स नहीं चाहिए। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। I know that, but still, you have any plans? You want me to answer right now? नहीं, बाद में, लेकिन सोच लो, यही सवाल है। सवाल is no different. I'm always ready for this. You're always ready for this. अच्छा, जिया अली जवाब देंगी अब से थोड़ी देर के बाद। जिया अली जवाब देंगी इस सवाल का कि वो शादी कब करने वाली हैं। प्रेफरेबली मैं चाहूंगा। How boring. What do you mean how boring? How boring. दुनिया में 2 ही मसले हैं पाकिस्तान में, एक जिया अली की शादी, दूसरी शेख रशीद की। Okay. You know, these are the 2 problems that we're facing. शेख रशीद साहब की शादी पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजली का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जो चीज हमारे नसीब में है ही नहीं उसका प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता। ना पानी है ना बिजली है, हम जनरेटर्स पे चलने वाली कौम है। अगर चाइना ना होता तो हम क्या करते? सच बता रहा हूँ मैं आपको। एक छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद एक बात बता दूं, इनको जो एक वैसे तो बहुत सारी फिल्में उन्होंने की, इज अ मार्वलस एक्टर, इंडिया में बड़ा काम किया, बेतहाशा काम किया, लेकिन शाहरुख खान के साथ काम किया और उसमें बहुत मेजर कैरेक्टर जो है वो प्ले किया। पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेज हैं जिसके अंदर इन्होंने प्लेज किए हैं, ड्रामे किए हैं। एक प्ले जो है वो मेरे साथ भी किया था,
मेरा बहुत छोटा सा उसके अंदर वो था, आई डेंट बिकॉज आई डोंट एंजॉय वर्किंग इन प्लेज एंड व्हाट नॉट, तो बहुत छोटा सा मेरा वो रोल था एंड देन आई एग्जिटेड आउट, थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन आई लव जवेरिया एंड सऊद, both you guys are friends and you know honestly, लेकिन I think I'm not cut out to be you know a drama actor. I don't think I enjoy that. लेकिन तुम लोग बहुत अच्छे हो and I love to work with you again. लेकिन उन्होंने मेरे साथ काम किया, मुझे बहुत मज़ा आया। एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद आपको उस शख्स से मिलवाऊंगा जो हमारे साथ आज हमारे मेहमान होंगे, बस उसके बाद बातें शुरू हो जाएंगी। मैं हूँ, जिया हैं, एंड ऑफ कोर्स वो शख्स है जिससे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। अगेन गेस है, शाहरुख खान के साथ एक फिल्म में बहुत मेजर रोल था, बहुत ज़्यादा मेजर रोल था। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत हैप्पी फेसेस हैं एंड दैट्स वेरी नाइस। अपने लिए तालियां बजाएं जोर से। वेरी नाइस। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं उन्हें बुलाऊं, प्लीज वॉच दिस। बॉलीवुड का नाम सुनते ही अगला नाम जो सबसे पहले हमारे जहन में आता है वो है खान। जी हाँ, क्योंकि खान फैमिली इंडियन मूवीज पर इस तरह छाई हुई है जैसे इंडस्ट्री उनको विरासत में मिली हो। लेकिन ये बात हम इंडिया की खान फैमिली की कर रहे थे। आज हम आपको एक ऐसे खान से मिलवा रहे हैं जिन्हें लोग इंडियन इंडस्ट्री में काम करने की वजह से इंडियन खान की हैसियत से जानते हैं, लेकिन इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। आले खान एक नामवर इंडियन एक्टर है जिसने पाकिस्तान के शहर कराची में आंख खोली। 6 साल की उम्र में अपने वालिदैन के साथ बरतानिया मुंतकिल हो गए और कुछ साल बाद भारत के शहर कलकत्ता में रिहाइश इख्तियार की। बहुत जल्द आले को अपने अंदर छुपे आर्ट्स की पहचान हो गई और इंडिया में रिहाइश पसीर होने का फायदा उठाया। अपने करियर का इब्तिदा इंडियन शोबिज़ से किया और अपनी तालीम को भी जारी रखा। साथ साथ फिल्म और टेलीविजन में डिप्लोमा हासिल करके अपने करियर को मजीद निखार दिया। आले ने बहुत से इंडियन ड्रामे, सीरियल्स, मूवीज में काम किया और इसके साथ साथ उन्होंने कमर्शियल और रियलिटी शोज भी होस्ट किए। बॉलीवुड के साथ साथ आले ने अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम बॉलीवुड में भी रोशन किया। आइए मुलाकात कराते हैं अपने पाकिस्तानी खान आले खान से। सबको नमस्कार कह दूं। इतना बड़ा अली खान बम्बई से ताल्लुक, तो मैंने कहा कि सबको सबसे पहले नमस्कार, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब बस अब तो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, नमस्कार पहले क्यों बोला? देखिए बैठ जा। तालिया जी, तालिया क्या हो गया? Of course, I don't need to introduce you to जिया अली खान। अली जियो। अली जियो? जिया अली। अच्छा, ओके, सही है। बैठते ही शुरू भाई, क्या किया जा सकता है? How are you? कैसे? Alhamdulillah. How are you? I'm good. Thank you for having me on your show. No, seriously, it's a pleasure. And it's been longest यार, कितना देर साल तो हो गया। अभी मैं जब ग्रीन रूम में बैठा था, साहिर भाई कह रहे थे कि इन्होंने ड्रामा में काम किया, ड्रामा में काम किया लेकिन ज़्यादा पसंद नहीं आता। हम बेचारे एक्टर्स हैं जिन्हें अपना दिहाड़ा कमाना है। लेकिन मैं एक चीज़ सबके सामने बयान कर लूँ, लेकिन जितना भी थोड़ा काम किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। तो साहिर भाई के लिए अच्छा, ये मुझे बताइए, आजकल क्या करें? आजकल यू टू बिजी डूइंग ड्रामास एंड ऑल। यार इंडिया जाना हो रहा है? जैसे हाँ, इंडिया में 2 हफ्ते पहले था, एक शो करने गया था, बिजनेस स्टैंडर्ड अचीवर्स अवार्ड्स। क्योंकि बचपन से मेरा ताल्लुक थिएटर से हुआ है, मुझे थिएटर करना बड़ा पसंद है। अच्छा, you direct theater as well? I direct theater, I act on stage, I host and present a lot of shows. लेकिन my first allegiance and preference has always been the theater. Okay. लेकिन थिएटर में आप सब जानते हैं कि कमिटमेंट बहुत लंबी होती है, बड़ा टाइम देना पड़ता है, एक तो रिहर्सल के लिए और फिर कमिटमेंट देना पड़ता है शोज़ के लिए। तो क्योंकि अल्लाह मियाँ ने रिज़्क ज़्यादा टीवी और फिल्म से दिया, थिएटर करने का इतना वक्त नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना बड़ा पसंद करता हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत जब भी मौका मिलता है शोज़ कर लेता हूँ। कॉर्पोरेट इवेंट्स, फैशन, म्यूजिक, उस किस्म की चीज़ें। So you were there in India for that? So I was doing a big corporate event for Business Standard, which is a magazine. अच्छा जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको अली से और जिया से बात करें तो कॉल कर सकते हैं। हम
जो भी कॉलर आज कॉल करेगा उसको जीत के समा के 4 पासेस देने जा रहे हैं। 2 कॉल्स हैं, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं साहिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारे साथ जिया मेहमान है, अली मेहमान है, प्लीज बात कीजिए। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो समा की कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद जो माविया जमील के लिए किया आप लोगों ने, और बहुत सारी आप लोग ऐसे काम कर देते हैं कि बहुत खुशी होती है देख के। नहीं, थैंक यू। मेरा एक छोटा सा फ्रेंड है उमर, इस वक्त वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, उसके लिए प्लीज जरूर दुआ कीजिएगा। उसको 5 प्रॉब्लम्स हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने उसको साल भर का टाइम दिया है। वी आर फाइटिंग इट, तो लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन उसके लिए प्लीज़, और मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ, आप लोगों से भी जो लोग देख रहे हैं, उमर के लिए प्लीज़ ज़रूर दुआ कीजिएगा। अच्छा, हमारे साथ अली हैं और जिया बैठी हैं, प्लीज़ बात कीजिए। जी, जिया से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने ड्रामों में काम करना क्यों कम कर दिया था? आपने फिल्में भी ये नहीं करती हैं, अब बहुत टाइम हो गया आपको देखा नहीं। आपकी एक फिल्म थी जो मैं सिनेमा में जाके जब मैंने देखी थी, जब से मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करने लग गई। थैंक यू सो वेरी मच। देखें, मैंने भी जैसे पहले भी बताया साहिर को, हम अब इतने पुराने हो गए और इतने दिनों से काम कर रहे हैं, हम कभी कभी चाहते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए। एक फिल्म पे काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह इस साल के आखिर में आपको एक बड़े डिफरेंट से रोल में नजर आऊंगी, सो आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। जी, थैंक यू सो मच मिसेस शिराज, बहुत बहुत शुक्रिया। अली से बात कीजिए। अली से बात नहीं करना चाहिए, टू की आवाज आ गई। तुमसे तो डॉन डरता है यार। तो फिर ये तो मिसेस शिराज थी। अच्छा, टेल मी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद शाहरुख? Yeah, it was a great experience. The director of the film and I have been friends for a long time. जिस होटल में हम रह रहे थे, उसी होटल में इनग्लोरियस बास्टर्ड्स एक टैरेंटिनो की फिल्म हुई थी, क्रू वहीं रुकी हुई थी। या ब्रैड पिट। तो जो क्रू और कास्ट थी, दे वर ऑल वेल वर्स्ड विद बर्लिन, और वहाँ पे काम करना, तो थिंग्स वेंट वेरी मच लाइक क्लॉकवर्क। और शाहरुख और प्रियंका और जो सारे थे वो बहुत प्रोफेशनल कोऑपरेटिव थे। होटल में उनको भी बाकियों की तरह सड़ना पड़ा काफ़ी दिनों तक, जब उनकी शूटिंग नहीं हो रही थी, तो कोई कंप्लेंट, कोई चूचा नहीं। अच्छा एक्सपीरियंस था। इट वाज गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, पाकिस्तानी प्लेस में जब करते हैं, इंडियन प्लेस में जब करते हैं, तो कुछ डिफरेंस लगता है? इज देयर एनी डिफरेंस एट ऑल? सिर्फ एक बॉडी क्लॉक को रियलाइन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे काम जो है थोड़ा सा आराम से तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अपने टाइम और अपने हिसाब के मुताबिक होता है। बाकी दुनिया में एक दूसरे टाइम और हिसाब से होता है, तो वो इनिशियली तो हमारे यहाँ पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है जो अलग होता है बिल्कुल। वो एक अय्याश टाइम में कहूँगा, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम भी क्योंकि आई एम सॉरी अली, हमारे ड्रामे ज़्यादा बेहतर होते हैं, वहाँ से भी मोर क्रिएटिव इन आवर ओन ड्रामा, सो आई बिलीव क्रिएटिविटी टेक्स देयर ओन टाइम। अंदर से मेरा पाकिस्तानी जाग गया है, जाग गया अंदर से पाकिस्तानी जागा है। नहीं, ड्रामास हमारे बहुत बेहतर होते हैं, एडमायर किया जाता है इंडिया में, क्योंकि वही आपके वाली बात के थोड़ा समझ के, थोड़ा ठहर के, अगर आर्टिस्ट का मूड नहीं है तो इसको मशीन की तरह नहीं चलाया जाता। यहाँ पे मैंने वहाँ काम नहीं किया, लेकिन सुना है कि वहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड है, विच वी कैन सी इन योर प्लेस ऑल्सो, इन देयर प्लेस ऑल्सो, नॉट योर्स एक्चुअली। दे बीन गोइंग फॉर 300 episodes and there nothing, कोई expression नहीं है, there is sort of very artificialness there. Really? Yeah. देखिए, मेरी बहस नहीं है which is better which is not, मैं सिर्फ इनका ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे लोग थोड़े से, मैं तो अपना ओपिनियन दे रही थी, मैंने आपको गलत नहीं कहा। जी बिल्कुल, अपने हम टाइम दोनों के मुताबिक उधर बैठ जाते हैं। मैंने सवाल करना था इनसे। ये कर लेंगे सवाल, ये कर लेंगे। I don't want it to be a boring interview. तो सी एक सवाल है, when are you getting married? Whenever ये सीधी बात है। इसका जवाब हम ब्रेक से पहले भी इंतजार कर रहे थे। आप तो गैर शादीशुदा नहीं है, तो आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब? हम लोग we all want to know यार, your friend यार, हम लोग, मैं आना चाहता हूँ तुम्हारी शादी में, हम लोग डांस करना चाहते हैं, मैं तो कम से कम करना चाहता तो हूँ। वो वैसे एक इवेंट रख लेते हैं, कोई भी, मैं हमेशा ऐसे बनी आपने मुझे क्या समझ रखा है, मैं क्या करता हूँ? मतलब लोगों के पास जाके शुरू हो जाता हूँ? Obviously not. नहीं, हम एक इवेंट रख लेते हैं अच्छा सा, हम तो आर्टिस्ट हैं, नाचने शुरू हो जाते हैं। देखें, आपने इससे पहले इन्होंने मुझे बोला था कि इन्होंने जवाब देना, वो भी ब्रेक के बाद देंगी। चाहिए ना जवाब? मैं जब साहिर बहुत प्लानिंग करती हूँ ना शादी के लिए, तभी नहीं होती। ये पिछले 2 साल से मैंने छोड़ दिया है प्लानिंग करनी। सो मुझे लगता है कि ये वो डिसीजन है अल्लाह की ज़ात का। कहते हैं कि जोड़े बनाए जाते हैं, ऊपर डिसाइडेड होते हैं।
तो अब मेरा डिसीजन अल्लाह मियां ने अभी तक नहीं लिया, तो मैं क्या कर सकती तो हूँ? आपकी मोहब्बत हो चुकी है, उस सिलसिले में आधा काम हुआ है? मैं मोहब्बत एडमिट कर चुकी हूँ टीवी पे बैठ के, मुझे हर वक्त मोहब्बत हुई रहती है, मैं हर वक्त इन लव रहती हूँ, लेकिन वो शादी नहीं होती। आजकल भी इन लव है? ऑफ कोर्स। हर वक्त का मतलब प्रेजेंटली भी। मैं हर वक्त इन लव होती हूँ, लेकिन अब उससे शादी नहीं हो पाती, तो मैं क्या करूँ? इट्स एन ऑनेस्ट आंसर। Nobody commit that कि वो लोग कहते नहीं हमें तो मोहब्बत ही नहीं होती, आजकल होती ही नहीं है। मैं कहती हूँ वो इंसान ही नहीं है जो मोहब्बत नहीं करता, और वो आर्टिस्ट ही नहीं है जो मोहब्बत के बगैर रह सकता है। कुछ याद है कितनी बार हुई? अनगिनत मतलब हाँ 7-8 दफा तो हुई। एक्सक्यूज मी, 7-8 मरतबा? इसमें क्या बुराई है? नहीं बिल्कुल कोई आपने अभी कहा कि शादी के बाद एक बोरिंग लाइफ होती है, ये होती है। Probably I don't why people get bored from each other. I don't know. मर्दों की शाहिद कपूर। हाँ, मर्द एक्चुअली हमसे ज्यादा इन लव रहते हैं और हर वक्त रहते हैं, मानते नहीं हैं। हम औरतें मान जाती हैं, मैं स्पेशली मान जाती हूँ। अल्लाह मुझे तो माफ रखे लव से। अब मैं तो हाथ छोड़ रहा हूँ लव से। लव बहुत अच्छी चीज है, जस्ट एज लॉन्ग एज इट डजंट हैपन टू यू। आप रोमांटिक है, आप हर वक्त मैं बहुत मस्त रहते हैं, so just accept it. So जब हमारी नई शादी हुई थी तो एक हमारी नहीं भाई देखें, इस शैतान इनके दिल में इसलिए ये भाग गए। जब मेरी और बेगम की हमारी नई शादी हुई तो एक खातून लंदन में मिली और उन्होंने कहा कि आप लोग इतने इन लव हैं, देखें कितने क्यूट लग रहे हैं, हर वक्त साथ बैठे हैं, हाथ पकड़ते रहते हैं। मुझे तो जी 10 साल हो गए लव शव, अब कहाँ बल। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को अब 10 साल हो गए हैं और उतना ही लव है जितना पहले दिन। इनसे मैं आपसे एक सवाल करूंगा इस लव के बारे में, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, एक मेरे जहन में शरारत आई है, करनी है मुझे। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक, वापस आइएगा। वो लोग जो ये शो देख रहे हैं उनसे मैं बताना चाहता हूँ, ये गाना मेरे लिए नहीं कह रहे हैं, अली के लिए बोल रहे हैं कि ये अली ने गाना गाना है, मैंने नहीं गाना। देखें जी, मैं एक्टर हूँ छोटा मोटा, लेकिन इतना मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ जैसे। नहीं, मोटे तो हैं, बिल्कुल नहीं है कहीं से। यहाँ हलीम और निहारी दबा के मोटा नहीं बनता, बनेगा तो फिर क्या बनेगा? प्लीज मुझे अपनी डाइट बता दो। तुम नहारी हलीम खाने के बाद ऐसे हो यार, सीरियसली। सर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि हमारे होस्ट की तरह मैं इतना मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ, तो गाना जरूर होगा लेकिन सुरीली इनकी आवाज। ऐसा कुछ नहीं। तालियां। अच्छा, we both are going to sing for Jia. Together. Duet. कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग दोनों आपके लिए गा रहे हैं। Pleasure. Thank you. ठीक है, एक और हैंड माइक, एक माइक दे दें और प्लीज जल्दी से दे दीजिए, जल्दी वो वहां से लाके दे दीजिए। थैंक यू वारिस, बहुत बहुत शुक्रिया। वारिस के लिए बहुत सारी तालियां। हाँ जी, रेडी? इसको खोल दीजिए, मेरे वाले माइक को भी खोल दें जरा, काफी खोल दें। खुल जाएगा माइक। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है यार। वैसे ऑनेस्टली क्या आवाज है ना। ओके, हियर वी गो। जिया, दिस इज फॉर यू। दिस इज होपफुली फॉर जिया's मैरिज एक्चुअली। तो शादी का गाना गाएं। तुम इमेजिन करो कि हम दोनों तुम्हारी शादी पे गा रहे हैं। इमेजिन करो हम दोनों तुम्हारा हाथ मांग रहे हैं। कहते दोनों मैरिड मैन मेरा हाथ मांग रहे हैं, क्योंकि मैंने नहीं मांग रहा। इत्तेफाकन दोनों अंगूठी भूल गए। इत्तेफाक भाई, मैं तो पहनता ही नहीं, मैं वैसे भी नहीं मांग रहा। जिया, यू आर माय फ्रेंड यार, यू आर माय फ्रेंड एंड आई लव यू एज अ फ्रेंड यार, ऑनेस्टली। मैं तो तुम्हारे लिए हर बात का गलत मतलब क्यों लेते हैं? ये क्या हमारे साथ इशू है? ये बहुत सीधी बात थी, ये बोल रहे थे हम दोनों तुम्हारा हाथ मांग रहे हैं। तो हाथ, अभी आप हाथ देंगे, मैं आपको अपना हाथ दे दूंगी, एंड दैट्स इट। बस मांगने की देर है, मांग करके तो देखें। मुझे माफ कर दीजिए, आप दोनों माफ कर दीजिए। हम दोनों एक्टर हैं, सो फिर यू नो रिलैक्स, हर बात को बड़े सिंपल वे में लेते हैं। जी बिल्कुल सिंपल वे में। हम दोनों आपका हाथ मांग रहे हैं, हम दोनों ये गाना गा रहे हैं। मांगिए आपका जिसको दिल चाहे अपना हाथ दे दीजिएगा गाने के। थैंक यू। ऑलराइट, लगाइए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, माइक बढ़ा दीजिए। हियर वी गो।
रेडी तुम दिल की धड़कन में रहते हो लिए है इसी म्यूजिक पे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजर न पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका और अभी आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। आप लोगों से कहा गया कि आप एक सवाल कर सकते, तो सवाल ये करना चाहिए कि साहिर भाई आपने ड्रामे क्यों छोड़े? देर न कर दुनिया से न डर, सुन ले दुआओं बेखबर, कटता नहीं तेरे बिन ये सफर, नजरें ढूंढे तुझको, आ मिल जा तू मुझको, तुम दिल में आना, तुम दिल की धड़कन। वेरी नाइस, अली के लिए बहुत सारी तालियां। Thank you. And good, very good. Thank you, Jia. Thank you for being a sport. Thank you. आपने इतनी अच्छी फीलिंग्स मुझसे शेयर की, और फॉर गॉड सेक सुनने वालों और देखने वालों, ये सारे डायलॉग्स, ये सारी शायरी, ये सारे लफ्ज एक दोस्त के लिए भी हो सकते हैं। So please try to understand people feeling and respect that, whatever. Thank you. इसमें कोई शक नहीं, सीरियस। हम हर गाने को एक अजीब रोमांटिक अंदाज में ये जो अभी हमने गाना गाया बहन भाई का गाना था। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा मेरे ऑलरेडी 5 भाई हैं, मुझे नहीं चाहिए मजीद कोई भाई। एक दोस्त ने एक दूसरे के दोस्त के लिए गाया। पता नहीं मुझे क्यों वो खवातीन मिलती हैं जिनके बहुत सारे भाई होते हैं। आपकी वाइफ के कितने भाई हैं? आपकी वाइफ के कितने भाई हैं? एक भाई। कोई बात नहीं, पता नहीं, फैमिली मॉर्निंग शो है, फोन भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाएगा कहीं नहीं। माई सेल्फ अली एंड ऑफ कोर्स जिया इज हियर, विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग जी, मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑफ कोर्स अब बारी है आप लोगों की। हाँ जी, बिल्कुल कॉल्स लेते हैं। पहले जरा 2-3 सवाल ले लें, या पहले कॉल्स ले लें? पहले कॉल्स ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कॉल दे दीजिए, उसके बाद सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं साहिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे साथ अली हैं और जिया हैं, प्लीज बात कीजिए। जी, पहले मैं आपसे बात करूँ साहिर भाई? जी प्लीज बात कीजिए, बात कीजिए। साहिर भाई, मैं आपकी ना बहुत बड़ी फैन हूँ साहिर भाई। थैंक यू जी, बहुत बहुत जी साहिर भाई, आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त आप शो कर रहे हैं। इंशाल्लाह से अल्लाह आपको और तरक्की दे। बहुत साहिर भाई, एक छोटी सी बात पूछ सकती हूँ आपसे? यस मैम। जी, मुझे ये पूछना है, आपने जो लास्ट टाइम फालसे वाला वो जो टिप बताई थी, वो सिर्फ मुझे ये पूछना है कि वो फालसे आपको पीसना है या उसके वो बीज को? नहीं, बीज निकाल देने, बीज निकाल के वो फालसे को पीसना है ना? फालसे को पीसना। हाँ जी, और मैं आपको इसकी एक तरकीब बता देता हूँ। देखिए सबको, ये वेट लॉस की तरकीब है, आपको सबको बता रहा हूँ। हाँ, वेट लॉस की तरकीब है, बता रहा हूँ।
फालसे को लेके उसके बाद उसको रगड़ लें आपस में, जब गुठलियां उसकी अलग हो जाए तो उसको वो जो पल्प जो आपने रखा है उसको सुखा दें। जब वो सूख जाए तो उसको पीस लीजिए ग्राइंड, और उसका आधा चम्मच सुबह सुबह ग्रीन टी के साथ अगर आप पिएंगे तो 10 दिन के अंदर आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। एंड लिटरली यू वुड लूज वेट बहुत सेहतमंदाना तरीके से, बहुत सेहतमंदाना तरीके से। ये 12 नहीं हुआ, ट्राई ट्राई। जी मिसेस जमाली प्लीज बात कीजिए अली से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं अली भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये फालसे का टिप आपने नोट कर लिया? जी मैं भी नोट कर लिया। पूछने वाली ये बात है कि जब फालसे आउट ऑफ सीजन होते तब क्या करें? क्या करें? मतलब पूरे साल के लिए पाउडर को जमा करके इसको स्टोर कर। अली भाई अभी आप यकीन माने अली भाई, जिस दिन से इन्होंने मुझे ये टिप बताई है ना, मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास दिन से आपके दांत खट्टे हो गए फालसे चबा चबा के। 15-20 किलो फालसे जो है ना मेरे पास सुखाने के लिए रखे हुए किलो। 100 रुपए पाव है बहन, जरा ध्यान से, कम खाना खा लें, खुद ब खुद वेट कम हो जाएगा। नहीं भाई 10 साल से बड़ी कोशिश कर रहे हैं, नहीं वेट लूज हो रहा। मेरे पास आ जाए, मैं खूब दौड़ाऊंगा आपको। एक्सरसाइज करूंगी। और अली भाई आपकी मिसेस कैसी हैं? जैसे वो रोज होती है वैसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह वो कुछ बहुत 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 माशाल्लाह प्यारी है ना। उनको लास्ट टाइम हमने देखा था ना शो पर ही। अच्छा जी, थैंक यू। अली भाई आपने लास्ट टाइम जो ड्रामा किया था वो महविश के साथ, उसमें आप बहुत अच्छे आए थे। बाकी ड्रामे में अच्छा नहीं आता, मैं सिर्फ महविश के साथ अच्छा आता हूँ। नहीं उस ड्रामे में आप बहुत अच्छे आए थे। थैंक यू जी, थैंक यू जी। प्लीज जिया से बात कीजिए। हेलो जी जी आवाज आ रही है, जिया से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम जिया अली हो गया है। नहीं आपका नाम साहिर है। अच्छा जी प्लीज जिया। साहिर भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। साहिर भाई एक तो मैंने आपकी बहुत तारीफ करनी है, उस दिन जो बच्चे का आपने पूरा प्रोग्राम आपने उसके घर जाके किया, उसकी जिगर का जिसका ट्रांसप्लांट आपने करवाया, इतनी खुशी हमें, इतनी साहिर भाई यकीन करें, मैं और मेरे बच्चे बैठे हुए थे, हम सबकी आंखों में आंसू, खुशी के आंसू थे। अल्लाह आपसे बहुत अच्छे काम करवाता रहे, आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, आप बहुत अच्छे काम करते हैं, और लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं मुझे उन पे बहुत गुस्सा आता है, बहुत अफसोस होता है मुझे। पहले किरण एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आप प्लीज़ जिया से और मेरे अली से बात कीजिएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब भी आप लोग मुझे कॉल करें इस बात के लिए कभी भी तारीफ ना करें, बिकॉज मैं नहीं होता तो कोई और होता, कोई और नहीं होता तो कोई और होता, किसी न किसी के जरिए काम हो जाता। इसमें अप्रिशिएट तो करना चाहिए। अच्छा मैं बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश है, लेकिन इनमें 2 लोगों को, 3 लोगों को, बल्कि 5 लोगों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। एक तो गुलाम सफ़ीर को जिन्होंने बहुत काम किया, नादिर को जिन्होंने बहुत काम किया, एक और नाम है प्लीज़ वो मुझे बता दीजिएगा, अल्ताफ़ हुसैन साहब को, अल्ताफ़ भाई को बहुत ज़्यादा, जिन्होंने 5 लाख रुपए का अतिया दिया, और रऊफ़ सिद्दीकी साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमज़ा शहबाज शरीफ जिन्होंने तो, और फिर डॉक्टर अली मोहम्मद रेला जो हिंदुस्तान में थे। तो आई थिंक ये तमाम के तमाम लोग हैं जिन्होंने बड़ा काम किया। मेरा तो हमने आई थिंक, और उसके बाद मेरी टीम ने जिसने पूरी ये तमाम चीज़ों की एफर्ट की। मैं चूँकि एंकर हूँ इसलिए मैं सामने स्टेज पे मतलब यहाँ आ जाता हूँ, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये काम मैं कर रहा होता हूँ, असल में इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होता, मेरा कोई हाथ नहीं होता। इसमें बड़े सारे वसीले भी तो बनाए मैं। अच्छा चले, मैंने मान लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ऑनेस्टली इस बात के लिए थैंक यू नहीं, बिकॉज मैं इस बात की गारंटी देता हूँ अगर उस बच्चे की ज़िंदगी लिखी है तो मेरी जगह कोई भी चेहरा हो सकता था, और कोई भी हो सकता था जो ये काम करता। मैं यहाँ अगर नहीं भी होऊंगा, अगर मैं यहाँ कल को फर्ज करें नहीं होता, तो आपके ख्याल में ये काम रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, बिल्कुल काम होगा। हम इस बात में खुश हैं कि माविया जमीला बच्चे हो गए। उमर के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, उमर के लिए। अच्छा जिया से बात कीजिए, अली से बात कीजिए प्लीज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम, पहले अली भाई से बात करूँगी। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका जो आपकी कनीज जो ड्रामा था मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़बरदस्त आपकी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत सुलझे हुए मुझे लगते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और जिया अली तो वैसे ही माशाल्लाह ज़बरदस्त है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप डिज़ाइनर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आप सब कुछ हैं। अब आपके लिए दुआ गो हैं कि आपकी जल्दी से शादी हो जाए, और साहिर भाई लाइव आपकी यहाँ पे शादी करवाएं। ये बड़ी अच्छी बात की, लाइव शादी। इतने सारे लोगों की दुआएं इंशाल्लाह अच्छी होगी और अच्छी निभेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह वी आर ऑल प्रेइंग फॉर यू। जी सवालात लीजिए। हाँ आपने कुछ कहना है? सवाल कौन करना चाह रहे हैं? जी प्लीज बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप साहब की मूवी के बारे में पूछना है कि वो कब तक रिलीज़ होगी, और मतलब उसका क्या है सारा, कि कॉमेडी है, एक्शन मूवी है, या
एक्शन मूवी है और पाकिस्तान में गर्ल्स ने मोस्टली वो जो एक प्रॉपर स्पाई इंटरनेशनल, बिकॉज स्पाई जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो वो एक ऐसी ट्रेनिंग होती है कि आपको कहीं भी किसी भी हाल में सरवाइव करना होता है। सो इस मूवी के लिए स्पेशली मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, स्पेशली फिजिकली, बिकॉज बहुत सारे फाइटिंग सीक्वेंस थे, बॉयज़ के साथ बहुत सारे फाइटिंग सीक्वेंस थे। तो अभी प्रॉबली इस ईद पे, छोटी ईद पे या बड़ी ईद पे देखें, बिकॉज इस तरह की फिल्म्स में बहुत सारा काम ऐसा होता है जो एडिट टेबल पे जाके होता है। सो हम लोग शूट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, अब एडिट पे है, सो इंशाल्लाह अच्छी फिल्म आएगी। एज यू नो पाकिस्तान में अच्छी फिल्म। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। मुझे अली भाई से क्वेश्चन पूछना है। जी जी। अली भाई, आज तक आपने जितने भी प्ले किए उसके अंदर आपका हमेशा नेगेटिव रोल होता है, मेजॉरिटी नेगेटिव रोल होता है, ऐसी क्या वजह है और आप पॉजिटिव रोल क्यों नहीं करते? वो अल्लाह मियाँ ने चेहरा ही इतना खड़ूस दिया है कि ज़्यादा प्रोड्यूसर्स जो हैं वो मुझे नेगेटिव रोल देते हैं, लेकिन गलती मेरी नहीं है। मैं बड़ा सॉफ्ट सा बंदा और पॉजिटिव रोल करने की भी कोशिश करता हूँ। ख़ास तौर पे यहाँ पाकिस्तान में 2-4 ड्रामे आए हैं जिसमें मैं अच्छा बंदा भी हूँ, स्पेशली अभी ये हाल ही में जो ख़त्म हुआ आपकी कनीज़। और आपको पता है कि नेगेटिव रोल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। एक बहुत बेहतरीन एक्टर से प्रोड्यूसर या डायरेक्टर उसको नेगेटिव रोल के लिए ऑफ़र देता है, बिकॉज उसकी पर्सनालिटी में, आपने कहा बुरी सी शक्ल, मैं समझती हूँ कि इनकी पर्सनालिटी में बहुत सारी ख़ास बातें हैं जो कि डायरेक्टर को नज़र आती हैं। सो दैट्स व्हाई प्रोबेबली। जी, और कौन? हाँ जी। मैं जिया से करना चाह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, आपकी खूबसूरती का क्या राज है? आप इतनी हसीन है, इतनी खूबसूरत हैं कि जना हम लोग चाहते हैं कि हम भी आपकी तरह। मुझे तो आप लोगों में ज़्यादा खूबसूरती नज़र आती है, लेकिन मुझे जो लगता है, मेरी अम्मी से मुझे एक चीज़ मिली है, एक पॉजिटिव इंसान बनने की हमेशा माँ ने कहा था। कुछ नहीं कहा बनने के लिए, कभी कुछ फोर्स करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा था एक बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करना और इस दुनिया में हर एक को एक्सेप्ट करना, हर एक से प्यार करना। तो ये मेरी नेचर में है, बचपन से है। सो प्रॉबेबली वो छलकती है कहीं कहीं आपकी पर्सनालिटी। एनीवन एल्स? बताइए। थैंक यू। अली भाई, मेरा आपसे सवाल है, लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जिसको सोच के आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती हो? मेरी बच्ची की पैदाइश। दरअसल जब मेरे साहिबजादे पैदा हो रहे थे तो मैं बर्थ के लिए प्रेजेंट नहीं था। मुझे बम्बई जाना पड़ा लंदन से किसी काम से, और उसी दिन ही डिसाइडेड टू कम। तो मैं रो रो के बेहाल हो गया, और आप जैसे एक ऑडियंस के सामने शो कर रहा था 5 कैमरास के सामने, तो रो रो के फिर ब्रेक लेना पड़ा और सेल फोन पे बर्थ मॉनिटर कर रहा था, पहले रोने की आवाज़। तो जब बेटी का वक्त आया, मैंने डिसाइड किया कि एक फ़िल्म कर रहा था बल्गेरिया में, सोफिया में, और मैंने तय किया कि नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा फिल्म करने, क्योंकि आखिरी बच्चा प्लान था और आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट। वो भी एक ज़िंदगी का तजुर्बा होता है। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि ऐसा है कि मैं ये फ़िल्म नहीं करता और यहीं तुम्हारे साथ रुकता हूँ। तो मेरी बीवी भी कितनी महान, कहती है देखो तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूँगी, तुम चले जाओ। मैं चला गया, अल्लाह मियाँ से रोज़ दुआ कर रहा था कि यार प्लीज़ रुक जाओ मेरे लिए भाई, मैं आ जाता हूँ। और 3 दिन का मेरा ब्रेक था, फरवरी का महीना था, और सैटरडे को मैं लोकेशन से वापस लंदन आया। वाइफ ने ड्राइव करके मुझे स्टेशन से पिकअप किया, एयरपोर्ट से मैं ट्रेन पकड़ के वापस आया, और उसी शाम को शी सेड कि आई थिंक इट्स हैपनिंग। तो मैंने कहा यार मजाक मत करो प्लीज़, 1-2 दिन के लिए आया हूँ। मैंने ये सैटरडे का रोज़ है और वैलेंटाइंस डे है, फरवरी 14। तो शाम को मैं उठा, मैंने नहाया, सूरा मरियम पढ़ना शुरू किया, अम्मी ने जो कहा था। और कुछ शाम के 8 बजे कहती है नहीं वाकई हो रहा है ये हो। तो मैंने कहा चलो फिर हॉस्पिटल चलते हैं। तो जैसे दरवाजे से निकल रहे थे, मैंने कहा जान भूख भी लग रही है। तो उसने गाली वाली दी, किचन में गई, जल्दी से आ करते करते उसने सैंडविच बनाया, डाइट कोक लिया, 1 पैकेट चिप्स लिए, और हम सब अस्पताल गए। तो कुछ 2-3 घंटे थे 12 बजने में। तो मैंने कहा यार अगर देना है तो वैलेंटाइंस डे भी दे दो फिर। तो 1-2 बार कॉरिडोर में टहले, और 11 बजे शाम को शुरू हुई और 11:15 इनाया मेरे हाथों में। Very nice. तो जब भी उसके बारे में सोचता हूँ तो एक कि आपका वैलेंटाइन का गिफ्ट हो गया वो। मेरे 2 वैलेंटाइंस के गिफ्ट हो गए ना। चलो देखें।
एक तो वैलेंटाइंस डे है ही बेगम के लिए, और अब बेगम ने एक इतना बड़ा तोहफा दे दिया, तो इससे बेहतर अल्लाह में मुझे कोई तोहफा दे ही नहीं सकता। और लड़की का नाम भी हमने इनाया रखा है। वाह वाह। अच्छा, you worked with a lot of actresses, तो कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसने थोड़ा इंस्पायर किया हो, लगा हो कि यार इसमें बहुत स्पार्क है? एक्ट्रेस एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली, you think बहुत स्पार्क है? स्पार्क से मतलब ये यार कि देखो सब ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, लेकिन सबका एक प्रोफेशनल पर्सनालिटी होती है और सबकी एक पर्सनल पर्सन। तो एंजेलिना जोली इज अ रियल पर्सन, और आप बैठकर किसी भी इशू पे किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। सडनली शी गेट्स अप एंड प्लेज द स्टार एंड देन शी इज बैक टू प्लेइंग। तो वो एक वेरी क्लियर कट पर्सनैलिटी पे डिफरेंस है कि एक सेकंड यार मैं ज़रा धंधे से आती हूँ, और वो सडनली खड़ी हो गई जी, और फिर हाँ तो मैं क्या कह रही थी, और वो एक नॉर्मल सी मुझे बड़ा पसंद है लोगों में, जहाँ you have to realize who you really are and not make any bones or excuses about that, and that's what I like. अच्छा, same question for you. इतनी सारी फिल्म्स के अंदर काम किया, बहुत सारी तो नहीं लेकिन बहुत सिलेक्टिव फिल्म्स के अंदर काम किया। वन एक्टर जिसने इंस्पायर किया हो, सेट पे इंस्पायर किया हो आपको? मोअम्मर के बारे में मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ बिकॉज पहली फिल्म उसके साथ थी, उस वक्त मैं बहुत अनाड़ी थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था फिल्म के एटीट्यूड को लेके। लकीली मोमी ने एक फिल्म की हुई थी। मोअम्मर राना का अभी तो हमारी उस वक्त भी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, अभी भी बहुत होती हैं, लेकिन सेट पे एज एन एक्टर टू वर्क विद हिम, ही इज सो कंफर्टेबल, ही गिव्स यू सो मच कॉन्फिडेंस, ही नेवर मेक कुछ ऐसी हरकत नहीं करता कि एक्टर दूसरे एक्टर के काम पे फ़र्क पड़े, बल्कि वो आपको हिम्मत देता है, हौसला देता है। सो दैट सॉर्ट ऑफ अ प्रोफेशनलिज्म कैमरे के सामने आई एडमायर हिम ऑलवेज। लगता है कि फैसल कुरैशी, फैसल रहमान, ऑल दीज एक्टर्स, मैच्योर एक्टर्स आल्सो। इवन जब मैं आपके साथ भी कमर्शियल कर रही थी, आपके मुंह की बात नहीं है, आपकी पर्सनालिटी में एक ठहराव है। मैंने मोस्टली कम काम करने का, स्पेशली टेलीविज़न पे मेरा इशू यही होता है कि हम लोग एक दूसरे से एज एन एक्टर जंग लड़ रहे होते हैं, हम वो रोल प्ले नहीं कर रहे होते जिसके लिए हमें पे किया जाता है। सो वो मुझे बड़ा अनकम्फर्टेबल करता है। ये जो 2-3 नाम मैंने लिए, ये लोग एज एन एक्टर बहुत फाइन हैं। अच्छा, मुझे जब मैंने अली के साथ काम किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बिकॉज रीज़न इज़ कि हम लोगों का पता नहीं स्क्रिप्ट क्या होता था, और हम लोग खुद ही अपने बैठ के डायलॉग बना लेते थे। लिटरली ऐसे ही होता था। अली एंड आई वुड जस्ट सिट डाउन एंड जस्ट विल मेक अप अ सीन, और आराम से वो सीन हो भी जाता था। आई थिंक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आई थिंक एज एन एक्टर अगर आप काम करना चाहते हो तो आई थिंक दूसरे को रूम देना बहुत ज़रूरी होता है। क्या इंडिया में ऐसा है, मतलब रूम देते हैं वो लोग, या बहुत स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं और अप स्टेजिंग वगैरह कुछ नहीं होती, या होती है? देखें, 2 किस्म के काम होता है। एक तो जहाँ डायरेक्टर कभी कभार राइटर होता है, और अगर वो हो जाता है तो रिटन वर्ड शुड बी ट्रीटेड लाइक गॉड। ठीक है। तो स्क्रिप्ट पे फिर, क्योंकि फिल्म में वैसे भी बड़े गिने चुने शब्द होते हैं, इट्स नॉट लाइक ड्रामा जहाँ आपको फुटेज के लिए टाइम लेना पड़ता है। तो अगर एक सर्टन मीटर में चीज़ लिखी हुई है तो उसको वैसे ही बोलना चाहिए। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री देख लें तो सदियों से एक पेक्यूलियरिटी पॉपुलर होती है। तो अगर आप राज कपूर के टाइम से ले लें, शाहरुख खान के टाइम तक, तो एक पर्टिकुलर मैनरिज्म हैज़ मेड देम द सुपरस्टार दे आर। जब हम डॉन कर रहे थे, ये बहुत दिलचस्प बात है, पहले दिन फरहान ने हमें एक रीड थ्रू के लिए बुलाया था। लंच ब्रेक अनाउंस हो गई थी, ट्रेलर में बैठे थे, हमने ड्रेसिंग गाउन बांधा और लंच के लिए जा रहे थे ताकि कपड़े ख़राब ना हो, खुदा ना खास्ता अगर कोई खाना गिर जाए। तो फरहान ने कहा यार शाहरुख अभी आए, एक रीड थ्रू कर लें जो सीन लंच के बाद कर रहे हैं। तो रीड थ्रू जब करने गए तो स्क्रिप्ट के मुताबिक शाहरुख ने चश्मे वश्मे लगा के पूरा पढ़ा, और एंड की एक लाइन थी उसमें उसने शाहरुख खानिज़म डाला। तो अब शाहरुख ये बैठा, मैं बैठा और फरहान आप हैं और पीछे बैठा था। तो फ्रॉम द पेरिफेरल व्यू ऑफ माई आई नोटिस्ड फरहान लुकिंग एट द स्क्रिप्ट एंड शेकिंग हिज हेड स्लाइटली लाइक दिस। तो शाहरुख के ने सो वी फिनिश द रिहर्सल, और फरहान कहता है यार शाहरुख यार वो एक और बार पढ़ते हैं प्लीज़, चलते हैं खाने पे। चल हाँ पढ़ते हैं यार, पढ़ते हैं। कहता है यार वो जो लाइन थी यार, वो जिस तरह लिखी है उस तरह पढ़ के सुनाएंगे आप एक बार? तो कहता है वैसे ही तो किया मैंने। कहता नहीं यार तूने इसमें वो 2 एक्स्ट्रा जैसे लिखा वैसे पढ़। तो शाहरुख खान मुड़ के देखता है फरहान को और कहता है पढ़ तो सकता हूँ यार, लेकिन
वो फिर शाहरुख खान कहाँ गया? तो फरहान मुड़ के कहता है, यार शाहरुख खान तो बॉलीवुड में इस वक्त तो डॉन होना चाहिए यहाँ पे। तो कहता है नहीं नहीं, लेकिन डॉन कर कौन रहा है? तो जो मेरी ऑडियंस है उसको हल्की सी शाहरुख की झलक तो दें, वरना पैसे किस बात के दे रहे हैं। तो अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट हो गया और मैंने फरहान को देखा, मैंने कहा नहीं यार बॉस चुप हो जा 2 मिनट के लिए यार, पहला दिन आया है, रीड थ्रू कर रहा है बंदा, लंच पे डिस्कस कर लेते, लेकिन इसको जैसा करना है वैसे कर ले, फिल्म तेरी है, एडिट टेबल पे तू कुछ भी कर ले। लेकिन कहने की ये बात है कि शाहरुख इज वेरी अवेयर दैट इन एवरीथिंग ही डज ही हैज टू गिव अ झलक दैट द ऑडियंस एक्सपेक्ट। अब वो पॉजिटिव चीज है नेगेटिव चीज है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज है पॉजिटिव है। उसका रीजन आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड हिम, लेकिन वो वाकई पॉजिटिव है। उसलिए पॉजिटिव है बिकॉज अमिताभ बच्चन अब जाके उस चीज़ से बाहर निकले और अभी भी कहीं ना कहीं वो अमिताभ नज़र आता है आपको। तो आई थिंक वो उनका स्टारडम सेल करता है, आई मीन इफ इज शाहरुख दैट्स व्हाट पीपल पे टू सी। जो भी उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की, फिर लोगों ने क्वेश्चन भी वो किया, फिर वो फिल्म्स भी नहीं चली, एंड देन द मोमेंट ही कम्स बैक टू व्हाट ही डज द बेस्ट, ये वसूली हुई, ये वसूली। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इज। तो आई थिंक इट्स ऑल गुड। अच्छा, आपने अब तक जितना भी काम किया, सबसे ज्यादा काम करके किस डायरेक्टर के साथ खुशी हुई है? इज फरहान अ गुड डायरेक्टर? फरहान's a good director, yeah, a very good director. देखिए, any director who takes time on his material can direct a project well. और I've worked with directors all over the world, and I enjoy working with those directors who are well prepared. अच्छा, थोड़ा सा ना इसको दूसरी तरफ जाते हैं, पहली मोहब्बतों की बात करेंगे दोनों से। I'm gonna talk about जिया's first love and इनका पहला क्रश कौन सा था। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, जिया का पहला क्रश कौन था ये जानेंगे, और अली का पहला क्रश कौन था और किस उम्र में प्यार हुआ था, अली को किस उम्र में प्यार हुआ था, आपको पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। ब्रेक बैक। वहां से एक रिक्वेस्ट आई थी कि अली भाई होंठों से छू लो तुम गाएं, तो अली भाई ने ये पूरी करनी है आपके लिए। तालियां। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। जिसने मोहब्बतें खोई हैं, ये वाला शेर उनके लिए है। उसके बाद इन दोनों से पूछेंगे इनकी मोहब्बत कब हुई है। पहली मोहब्बत। तालियां आप क्यों नहीं चाहिए? जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा, तुम
होल्ड ऑन, पहली मोहब्बत, पहला क्रश आज तक याद है क्या? सर पहली मोहब्बत को इतने साल हो गए, कौन याद करता है? फिर भी कब हुई थी? कितने साल के थे जब अंदर ये बहशत जागी? 17-18 के होंगे, टीनेजर तो था। टीनेजर तो किससे हुई थी? कहाँ हुई थी? इंडिया में हुई थी? इंडिया में रिहाइश, इंडिया में परवरिश तो इंडिया में ही हुई होगी। नाम बताएंगे ऐसे? सर बेगम के साथ बड़ा खुश हूँ, खामखा क्यों कांड करवाने चाह रहे हैं? नहीं इसे तो क्या, कैसे, पहले किसने कहा था? आपने कहा या उन्होंने कहा? वैसे लड़के जो हैं भोले होते हैं, लड़कियां काफ़ी बदमाश होती हैं, तो इस बेचारे ने ही पहले कहा होगा। भोले होते हैं लड़के? बहुत भोले। आपने इतना भोला लड़का पहले देखा कभी? नहीं ना? नहीं देखा आप लोगों ने? ये देखे, कराची में यही होता है, भोले लड़के नहीं नजर आते। आज ही नजर आए ना? भोले लड़के के लिए ताले होने चाहिए, भोला लड़का भाई। अच्छा, तो कितने साल रही मोहब्बत, पहली मोहब्बत? पहली मोहब्बत बड़ी जालिम होती है। मोहब्बत हुई और लड़की भाग गई। वो ट्रेनिंग के लिए मसला क्या, तुम जिस पिक्चर में हो तो वहाँ भी लड़की भागती है, देख ले। मोहब्बत करते हो तो उसमें भी लड़की भागती है। मैंने शुरू में ही अर्ज किया था कि ये चेहरा ही ऐसा है, क्या कर सकते। अच्छा, भाग के कहाँ गई? भाग कर अमेरिका चली गई थी। अच्छा, then she got married and all? नहीं, पढ़ाई के सिलसिले में गई थी, ट्रेनिंग करके वापस आ गई। तब तक हमें कोई और मिल गई थी। अरे भोला है ना, कोई बात नहीं यार, भोले भाई हैं, कोई नहीं। अच्छा जिया, when the first time if you were in love or when you were in love? Personally, I don't believe in this. मुझे मोहब्बत हर दफ़ा उतनी शिद्दत से होती है, लेकिन पहली याद इसलिए है कि उसका नाम भी आज तक मुझे याद नहीं है। एंड आई वाज सो शाय। मैं स्कूल जाया करती थी, मुझे याद है उस लड़के की मुझे आंखें बहुत पसंद थी और हम साथ ट्रैवल करते थे। आज probably it's too late, I don't know कहाँ है वो, कैसा है वो। कॉलेज जाता था, मैं स्कूल जाती थी। नाम भी नहीं पता ना? नाम पूछने की भी हिम्मत नहीं थी मेरी, बिकॉज प्रॉब्ली मैं टॉम बॉयश पर्सनैलिटी हूँ, अभी भी ईगो थी उस वक्त कि मैंने हिम्मत नहीं की। बट उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि मैं सिर्फ स्कूल इसलिए जाती थी कि वो नजर आएगा रास्ते। मेरी आंखों से ज्यादा खूबसूरत। अक्सर उस उम्र में स्कूल जाने को दिल नहीं होता। हमारे जो भोले भाई हैं उन्होंने कुछ कहा है आपसे। भोले क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था मतलब पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी थी कि रोज स्कूल जाती थी। हाँ, इनको पता था ये एक्टर बनने वाली है, एक्टर हम सब जाहिल होते हैं, तो क्या पढ़ने की क्या जरूरत थी? हम शऊर वाले होते हैं, हम जाहिल नहीं होते। अच्छा, तो पहली मोहब्बत वो हुई, लेकिन कितने दिन रही है पहली मोहब्बत? 2 साल 1.5 साल प्रॉबली। बगैर नाम जाने? बगैर नाम जाने। डेली उनको देखा 2-1.5 साल? छुट्टी के अलावा स्कूल की रोज ट्रैवल साथ करते थे। मेरा स्कूल पहले आ रहा था डेफिनेटली, और कभी कभी तो मैंने स्कूल भंग करके उसके कॉलेज तक उसको ड्रॉप करके वापस आती थी, क्योंकि इतनी शिद्दत मोहब्बत में थी मेरी प्रॉब्लम। सो आज तक याद है। अच्छा, फिर दूसरी कब हुई जिसका नाम पता हो? नामों में क्या रखा है? मोहब्बत एक ऐसी शिद्दत का नाम है, उसमें नाम शब्द नहीं याद रहते, सिर्फ मोहब्बत होती है। नहीं तो आपने ऐसे कोई लड़का गुजरा जिससे आपने कहा भी हो कि मुझे तुमसे प्यार है? हाँ, of course I got married in a way for engagement कह सकते हैं। 8 साल एक लड़के से रही and I mentally got married with him, but अम्मी की डेथ हो गई, फिर मैं शिफ्ट नहीं हो सकी इस्तांबुल, so वो चल नहीं सका उस तरह सिलसिला। So I can say 8 years of my life I was with the guy। हकान उसका नाम था, अब तो खैर उसकी शादी होगी, लेना नहीं चाहिए, वो मुल्क से बाहर है इसलिए उसका नाम ले लेते हैं। So you still miss him? Of course I do miss him। मैं समझती हूँ जब आप इन लव होते हो या प्यार होता है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। या मेरी जैसे मैं ब्लंट हूँ और मेरी आवाम को, मेरे फैंस को मेरी ये चीज़ बहुत पसंद है कि मैं झूठ नहीं बोलती, और इतना रियलिस्टिक आपको होना चाहिए। और ये ज़िंदगी की सच्चाई है कि आप मोहब्बत में रहते हो, आपको मोहब्बत होती है। दिस इज़ प्रॉबली आई बिलीव इट्स अ बेटर ह्यूमन बीइंग जो कि बताते हैं, कहते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। आई स्टिल मिस हिम ऑफ कोर्स। Wow, 8 years, long time। मज़े की बात यह है कि मेरी काफ़ी गर्लफ्रेंड्स रही हैं और ये चांदनी को भी पता है, तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और मैं चांदनी से ये भी कहता हूँ कि आज तक जितनी भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स रही हैं उन सब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, और एक
बहनों जैसा अब रिलेशनशिप बन गया अच्छे दोस्तों जैसा नहीं बहनों जैसा, क्योंकि प्यार उस शिद्दत तक था, दोस्त बन गए, लेकिन क्योंकि एक दूसरे से इतने वाकिफ हैं, अब एक दोनों की लाइव्स में इन्वॉल्व्ड हैं। तो ये बताओ उनके बच्चे तुमको मामू तो नहीं कहते? मामू नहीं, लेकिन चचा कह पाएंगे। यार वैसे अजीब सी बात है ना, गर्लफ्रेंड को आप बोल रहे हो आप मेरी बहन जैसी लग रही हो बिल्कुल। यार आई स्टिल एंजॉय हैंगिंग आउट विद देम, दे स्टिल माय फ्रेंड्स। Obviously. अब वो एक रिलेशनशिप जो पैशनेट थी वो एक प्लूटोनिक बन गई है। तो बहन ना कहूँ तो क्या कहूँ, मतलब वी स्टिल, आई इनवाइट देम टू माय हाउस, दे हैंग आउट विद माय वाइफ, मेरे बच्चों के साथ खेलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं लोग, ये वो, माय डॉटर से अब्बा शी वाज योर फर्स्ट गर्लफ्रेंड, अब शी वाज, उसमें मैं क्या छुपा सकता हूँ भाई। बच्चों से झूठ ना बोला जाए, मैं समझती हूँ। और ये रिलेशनशिप हम जो एक सेकंड में गलत एक्सप्रेशन के साथ गलत कन्वे करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। हमें आने वाली जनरेशन को सच्चाई और एक्सेप्टेंस में जब तक हम नहीं रहेंगे, स्पेशली जहाँ कंफ्यूज मुआशरा हो, हम अभी तक कंफ्यूज मुआशरा हैं, इसलिए हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो आधी से ज्यादा जिंदगी कंफ्यूजन में और झूठ में गुजार देती है। तो जो बेसिक आप झूठ से स्टार्ट करेंगे लाइफ की, वो कहीं नहीं जाती। और तमाम सियासी पार्टियों से मेरे एक इल्तिमास है, एक इल्तिजा है, इन दोनों को जो भी टिकट्स देना चाहे, मैं इनका मैनेजर हूँ, आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं इन दोनों को ले आऊंगा आपके लिए। तो नो वरीज एट ऑल। बट एक छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद एक और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन वो अली से भी होगा, वो जिया से भी होगा, और इन दोनों को भी नहीं बता रहा हूँ। तो एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है, 2 कॉल्स मिलूंगा और 4 पासेस देने जा रहा हूँ मैं जीत के समय के। और जितने ऑडियंस यहाँ बैठे हैं इन सबको भी 4 पासेस। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह में है और तालियां जोर से, एक बार और, एक बार। अरे हेलो, ये कैप्चर करो उधर, ये पहले ये कैप्चर करो, उन्होंने सीटी बजाई है। भाई जिया अली के लिए इतनी बड़ी सीटी मार रहा हूँ, कुछ कैप्चर तो करे, ये हुई ना बात। मुझे तो सिखा दो कैसे मारते हैं, कैसे बता। 4 उंगलियां। अभी ये दोनों मत कह रहे थे, बड़े मासूम हैं। अरे क्या मतलब यार, तो अच्छा तुम्हारे लिए, अच्छा बोले अंदर डालें, अंदर डालें, क्योंकि ये सीटी नहीं मारते लोग, इनके लिए सीटियां मारते हैं, इसीलिए इनको नहीं ऐसा कुछ नहीं। मेरे लिए अल्लाह का शुक्र है कोई सीटी नहीं मारता, ऐसे अल्लाह करे। अच्छा जिया, सवाल है, थोड़ा सा टफ सवाल है, लेकिन बताइएगा एंड खुल के। कोई एक ऐसा मोमेंट है, ऑन अ वेरी सीरियस वन, कोई ऐसा मोमेंट दैट यू लुक बैक इन टाइम एंड यू रिग्रेट, एक मोमेंट कोई ऐसा? There is a foundation called Art of Living. मैं शुरू यहाँ से करूँगी, and they preach us to live in a present moment. I do like whatever happened in my life, but I look forward for this moment which I'm living. मैं अभी जिस लम्हे में जिंदा हूँ, इसको मैं ज़्यादा पिछला कोई रिग्रेट नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। Awesome. Same question goes to you. One moment if you have to pick. I've got many. बहुत embarrassing moments भी हैं, बहुत regretful मैं moments. श्री रविशंकर का डिसाइपल तो हूँ नहीं, और रिग्रेट्स ज़िंदगी में सबके साथ होते हैं, लेकिन मेरी अम्मी ने, मेरे बुज़ुर्गों ने जो मुझे समझाया है वो, you should never dwell over spilt milk on your past. कोशिश ये करनी चाहिए कि हर रिग्रेट से आप कुछ ना कुछ सीखें, और वो भी और पॉजिटिव, वो गलती दोबारा करने की कोशिश ना करें। इंसान है, गलतियाँ और रिग्रेट्स तो होती हैं, लेकिन बस अल्लाह मियाँ इतनी जहन दे कि आप उससे और ग्रो कर जाएं। अच्छा, will you be working in films या ड्रामा साथ साथ चलेगा? बॉस, मैं हर चीज़ में काम करता हूँ, टीवी। ये अल्टीमेट पैशन क्या है? एक अल्टीमेट पैशन अदर देन थिएटर, इफ यू हैव टू चूज पिक वन ना, फिल्म्स या टीवी? अल्टीमेट पैशन वुड बी एबल टू पिक माई स्क्रिप्ट्स, कि अल्लाह मियाँ मुझे उस दर्जे पर पहुँचाए जहाँ इतना फाइनेंशियल सिक्योरिटी और कंफर्ट हो, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट ऑल्सो प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन, दैट आई हैव द ऑप्शन ऑफ पिकिंग द मटीरियल दैट आई वर्क इन, एंड दैट मटीरियल शुड। अच्छा, कभी किसी एक्टर को रोका, डायरेक्टर को बोला बोले इसको नहीं लेना, इसके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ? देखें, हर एक अपनी रोजी लिख कर आता है, तो गुड लक टू देम बॉस। इनफैक्ट मैं तो लोगों को प्रमोट करता हूँ, रोकता कभी किसी को नहीं।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, ये एक क्वेश्चन मैं वाकई आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि क्यों इतनी सेलेक्टिव क्यों रही हो? जब जिस ज़माने में तुमने काम किया था उस ज़माने में तो पीपल वर आफ्टर यू लाइक एनीथिंग, मतलब यू वर वन ऑफ द प्राइम They're still after me, but the same thing I have to tell you, I'm an actor which अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है, एक्टिंग इज़ नॉट अल्टीमेट इन अ वे कि मेरे ब्रेड एंड बटर अब इससे चलता है। जब अम्मी ज़िंदा थी डेफिनेटली मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आई हैड टू वर्क। तो उन दिनों में मुझे ऐसे काम भी करने पड़े जो मैं उस वक्त एज एन एक्टर नहीं करना चाहती थी। यहाँ अनफॉर्चुनेटली फिल्म्स के लिए चॉइस कम है, आप दोनों फिल्म करना चाहते हैं लेकिन नहीं है हमारे पास वो स्क्रिप्ट। सो आई बिलीव एज एन एक्टर कि उस चीज़ को कमिटमेंट प्रोफेशनल देना एज एन एक्टर क्राइम है जो आप नहीं करना चाहते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं इस फॉर्मूला पे चलती हूँ, और मैंने जब किसी को प्रोफेशनली, बिकॉज मेरे टाइम और पैसा जो वो मुझे दे रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, तो अगर मैं अपनी 100% नहीं दे पा रही एज एन एक्टर तो उसको कमिटमेंट करना मेरे लिए अब जो मैं सवाल करूंगा आप दोनों को 100% देना पड़ेगा। सुबह का ब्रेकफास्ट आपका क्या होता है? I usually go for fruits or natural herbs. सुबह का ब्रेकफास्ट? Fruit and muesli. Afternoon lunch? I go for quite light lunch usually. दाल सब्जी. दाल सब्जी? Yeah, दाल सब्जी. अच्छा, and what about dinner? Light or heavy? Soup, salad type. बस? That's it? What about you? I go for 7-8 o'clock. मुझे lunch dinner करना ही होता है, और बहुत light. Are you a good cook? I'm an amazing cook because I love food. Really? तो क्या आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? दाल चावल मेरा फेवरेट है, लेकिन मुझे सूपी चीज़ें बहुत पसंद हैं, जैसे आलू गोश्त इज़ माय फेवरेट। अगर मैंने गोश्त खाना है, जब मैं कोशिश करती हूँ मैं गोश्त अवॉइड करूँ, लेकिन आलू गोश्त इज़ माय फेवरेट। Very cool. What about you, sir? Are you a cook? I'm a very good cook. मैं ज़्यादा पकाता नहीं हूँ, चमचा चलाता हूँ, लेकिन आता मुझे सब कुछ है। मेरी बेगम, मेरी अम्मी, मेरी बहन, मेरी मेड सब बहुत अच्छी कुक्स हैं, तो मैं जाके सुपरवाइज करता हूँ। Alright जी, thank you for being here on the show यार. Honestly, awesome. Thank you for having me. Lovely fun. Thank you sir. Thank you. Thank you ma'am. बहुत बहुत शुक्रिया. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आपका बहुत शुक्रिया. Please लाइए. ये हमने नई रिवायत डाली है. So सबसे पहले it's for you sir. Thank you ma'am. It's for you. Thank you. थोड़ा छोटा सा एक ब्रेक होगा आपको और मेरे दरमियान. कल सुबह मिलेंगे ठीक 9 बजे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं. यहाँ पर एक छोटी सी मौका होने वाली है. अली इज स्टार्टिंग अ शो एट आवर चैनल, और वो क्या शो होगा ये आपको देखने को मिलेगा बाद में. कल मैं इसके बारे में थोड़ी सी और बात करूंगा. मौके के अगर कुछ क्लिप्स मिले तो कल मैं आपको वो भी दिखाऊंगा. लेकिन आपके और मेरे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है. कल सुबह 9 बजे तक मिलते हैं. तब तक के लिए खुदा हाफिज. अ वेरी गुड मॉर्निंग.